जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, जो हमारी फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। ये चैप्टर शुरू करने से पहले अगर मैं बता दूं आपको, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए सीडीएस एग्जाम के लिए, एफकेट के लिए, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको कोई मेंटरशिप चाहिए तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आज का हमारे चैप्टर का नाम है मोशन। तो सबसे पहली चीज की मोशन होता क्या है? मोशन इज चेंजेस पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। तो उसको कहा जाता है मोशन। मतलब सर, अगर ये पेन में कहूं अभी यहां रखा है, 1 घंटे बाद में देखूंगा और ये यहीं रखा मिला, दैट मीन्स इसके अंदर कोई मोशन नहीं हुआ। बट अभी ये पेन इस हाथ में है और अभी ये इस हाथ में आ गया है, तो थोड़ी देर में क्या हुआ, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली टाइम के चेंज होने के साथ साथ। दैट मीन्स इसके अंदर मोशन आया था। तो वो होता है आपका मोशन। अब इसमें अलग अलग चीजें होती है। एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? ए मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज लीनियर मोशन। कि आपका कोई यहां से चलना शुरू करता है और वो सीधा एक लाइन के अंदर चले जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, तो ये आपका लीनियर मोशन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी एक चीज होती है डिस्टेंस और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर कुछ फर्क है, वो फर्क समझना हमें बहुत जरूरी है फिजिक्स को समझने के लिए। अब सपोज कीजिए आप, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट, यहां नहीं, ओके एक सेकेंड, एंड दिस इज पॉइंट सी। ये आपके 3 पॉइंट है। अब आपका मान लीजिए ए से बी की दूरी है आपका 10 मीटर, बी से सी की दूरी है आपकी मान लीजिए आप 5 मीटर, और ए से सी की दूरी है आपकी मान लीजिए 6 मीटर। ये आपने मान लिया, ठीक है। अब भी अगर आप ए से सी पे जा रहे हो, लेकिन आप जा रहे हो बी की तरफ से होते हुए, ऐसे जा रहे हो, आप ए से बी गए और बी से सी गए, तो आपने जो टोटल पाथ कवर किया, द पाथ लेंथ जो आपने कवर किया है वो कितना हुआ? 10 मीटर्स यहां पे, 5 मीटर्स यहां पे, तो टोटल आपने 15 मीटर का पाथ कवर किया। तो जो ये आपने पाथ कवर किया है, ये आपने किया है कवर आपका डिस्टेंस। तो आपने कितना डिस्टेंस चला? आपने चला 15 मीटर। लेकिन कोई पूछ ले कि सर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है आपकी 6 मीटर। कैसे? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। की फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या था, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो हमेशा होती है एक स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन की दूरी वो है 6 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग आ जाता है 6 मीटर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या सर कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लो ये ए पॉइंट से मैं यहां पे बी पॉइंट पे आया और यही यहां से आया, यहां पे रुक गया, बीच में ना ही कहीं में रुका ना ही मैं वापस गया, मैं सीधा सीधा पहुंच गया। तो मैं डिस्टेंस कितनी कवर की? यहां से यहां मान लो 20 मीटर है, तो 20 मीटर की। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? वो भी 20 मीटर हुई, क्योंकि फाइनल पॉइंट वो है और इनिशियल पोजीशन ये है। तो ये इक्वल भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं चीजों को। अब स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? यहां पे भी एक बेसिक डिफरेंस ही होता है आपका। कैसे? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय ओडोमीटर। इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपकी रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, की डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में आपने डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, वो आपकी स्पीड होती है। जैसे कहते हैं ना 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, 50 km पर आवर। तो मतलब है इसका कि आप 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो ये आपकी हो गई क्या? ये आपकी स्पीड आ गई सर, है ना। और ये ओडोमीटर आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं सर, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्टेंस की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो। और इस तरीके से आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी। जो एक बेसिक डिफरेंस आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर है, वही एक बेसिक डिफरेंस आपका स्पीड और वेलोसिटी के अंदर है। ये दोनों बातें क्लियर है? गुड। मैग्नीट्यूड आपका जो वेलोसिटी का होगा वो इक्वल हो सकता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड के। कब? ओनली व्हेन देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। कि सर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की कोई भी,
तो अगर आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगी, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई तो स्पीड और आपका वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारी मोशन के बारे में, अलग अलग चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज की यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की कोई भी एक बॉडी एक गिवन टाइम पीरियड के दौरान इक्वल आपका डिस्टेंस कवर करे तो हम कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब मैंने देखा कि 10 मिनट में मैं यहां से यहां पे 20 मीटर जाता हूं 10 मिनट में, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में देखा तो फिर भी 20 मीटर जा रहा हूं, फिर 10 मिनट बाद देखा तो फिर 20 मीटर जा रहा हूं, तो मैं एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हूं। लेकिन अगर यहां ऐसा होता कि मैं 10 मिनट में देखा तो मैं 20 जा रहा हूं, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में देखा तो मैं 25 जा रहा हूं, नेक्स्ट 10 में देखा मैं 22 मीटर डिस्टेंस कवर किया मैंने, ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो तो आप यूनिफॉर्म मोशन में कर रहे हो, और अगर आप इक्वल टाइम में अनइक्वल आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है सर, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है ना आपका। चेंजेस विद टाइम, ओके। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। यहां पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टाइम भी चेंज होना चाहिए और आपका वेलोसिटी भी चेंज होनी चाहिए। यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी, नीचे आपका t2 यानी जो सेकंड टाइम है जब फाइनल वेलोसिटी मैच कर रहे हो आप तब, माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज योर एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ही होती है आपकी जो आप बाइक देते हो, बाइक चलाते हो ना, गाड़ियां चलाते हो, वहां पे एक्सेलरेशन की जाती है। ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये भी दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट सर। कुछ लोग समझ लेते हैं कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। नहीं भाई, चेंज होना जरूरी है। लास्ट स्लाइड में हमने यही पढ़ा कि ये आपका ए बॉडी सेड टू बी एक्सेलरेटिंग व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, तो ये चेंज जरूरी है। अब ये चेंज अगर हर टाइम इंटरवल में सेम रहेगा तो ये आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर ये आपका चेंज हर टाइम इंटरवल में अलग अलग रहेगा तो ये आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जांपल सर आप भी लीजिए, मान लो आपकी स्पीड थी पहले 20 मीटर पर सेकंड, 5 मिनट बाद आपकी हो गई है 25 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मिनट बाद आपकी हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। तो हर 5 मिनट में आपकी जो स्पीड है वो आपकी 5 मीटर से बढ़ रही है ना। तो ये जो आपका इनका डिस्टेंस का इनका जो डिफरेंस है वो आपका सेम है, दैट मीन्स इट इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, है ना। नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहां पे कुछ और होती चीजें। ठीक है, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहां पे एक केस बनता है जिसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा, इस बार भी आया था और फिर से आएगा, है ना। द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कब, जब वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम। जैसे यहां पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, पहले 20 मीटर पर मिनट थी, है ना, पर सेकंड थी, फिर आपका 25 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 30 मीटर पर सेकंड होगी, तो हर सेकंड के साथ आपका बढ़ता जा रहा है, देन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और अगर ये डिक्रीज हो रही होती तो इसको तो ये हो जाती है आपकी नेगेटिव। और अगर आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही होती मूविंग चीज करने वाले की, तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी उस मोमेंट पे, 0। आपका एक इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपको यहां से लेके यहां तक के आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बतानी थी। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें डिस्टेंस बता के आए थे और वो गलत करके आए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें फिजिक्स में सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, हमारे जो काम आएगी मोशन के चैप्टर में, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी 3 इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होता है v, इनिशियल वेलोसिटी होता है u, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम टेकन। सेकंड इक्वेशन होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे t पता है, a पता है, u पता है, s क्या होता है सर, s होता है डिस्टेंस, है ना। इसी को यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया है और कुछ नहीं है। और थर्ड आपकी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दोनों एक ही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है आपके एग्जाम में। लास्ट आपका सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए सर्कुलर मोशन व्हेन इट रोटेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट, कि वो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रही है
तो उसको कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। अब जैसे ये सर्कल है ना, इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि कोई भी बंदा है किस स्पीड से घूम रहा होगा इसके अंदर, गोल 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 चक्कर काट रहा है, किस स्पीड से काट रहा है। तो फॉर्मूला उसके लिए आपका लगेगा 2πr/t, 2πr/t, जिसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी r होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर, इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इज कांस्टेंट, अगर स्पीड आपके रोटेशन की कांस्टेंट है तो डेफिनेटली यार ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और इसी के साथ आपका मोशन का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कोई नई सीरीज चाहिए तो उसके रिगार्डिंग सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं। आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।